अगर आप ये कहानी रात के समय सुन रहे हैं तो एक पल के लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाइए। अपने कमरे को देखिए, दरवाज़ा, खिड़की और वो जगह जहाँ अक्सर आपकी नज़र नहीं जाती, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो ये भी देखती हैं कि उन्हें कौन सुन रहा है। आज मैं आपको कोई मशहूर डरावनी कहानी नहीं सुनाने वाला, ना कोई पुरानी लोक कथा, ना कोई इंटरनेट की अफवाह। आज की कहानी कभी लिखी नहीं गई, क्योंकि जिसने भी इसे पूरा समझ लिया वो इस दुनिया में रह नहीं पाया। ये कहानी एक ऐसे कमरे की जो दिन में मौजूद नहीं होता, लेकिन रात ठीक 3:17 पर वो अचानक किसी एक इंसान के लिए खुल जाता है, और उसमें जो अंदर गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया। इस कहानी को सुनते समय अगर आपको कहीं भी अजीब सा भारीपन लगे, अगर अचानक लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो समझ जाइए, क्योंकि यही वो पल होता है जब कहानी आपको नोटिस कर लेती है। कहते हैं, जो उसे देख लेता है वो उसे सुनने वाला नहीं रहता, वो अगला नाम बन जाता है। इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 219। उत्तर भारत के एक शहर में एक पुराना सरकारी हॉस्टल था। इमारत करीब 40 साल पुरानी थी। पीली पड़ चुकी दीवारें, जगह जगह सीलन, और रात में अजीब सी खामोशी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उस हॉस्टल में 312 कमरे थे। हर साल इंस्पेक्शन होती थी, हर बार वही गिनती, 312। ना कभी एक कम, ना कभी एक ज्यादा। हॉस्टल के नक्शे में भी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ किताबों के हिसाब से एकदम सही। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जो कागजों में सही होता है वो असलियत में गलत निकलता है। उसी हॉस्टल में नाइट ड्यूटी पर था राघव सिंह। उम्र करीब 32 साल। सीधा साधा इंसान। भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं। उसका मानना था डर सिर्फ दिमाग की बीमारी है। राघव की ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती थी। हर घंटे, हर मंजिल का एक चक्कर, दरवाजों की जांच, लाइट, सीसीटीवी, सब कुछ रोज जैसा ही। लेकिन कुछ चीजें हर रोज जैसी नहीं रहती थी। उस रात ठीक 3:17 राघव तीसरी मंजिल पर पहुंचा। चलते चलते वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा था जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। कमरा 218, और उसके बाद एक दरवाजा, और फिर कमरा 220। राघव ने दरवाजे को देखा। उस पर लिखा था कमरा 219। राघव को पहली बार जिंदगी में अपनी आंखों पर शक हुआ, और यहीं से कहानी शुरू होती है। राघव कुछ सेकंड तक बस उस दरवाजे को देखता रहा। कमरा 218, कमरा 220, और बीच में कमरा 219। उसने दोबारा चारों तरफ देखा। गलियारा वही था, लाइट्स वही थी, लेकिन फिर भी कुछ गलत था। दरवाजे का पेंट बाकी कमरों से ज्यादा नया था, जैसे इसे हाल ही में लगाया गया हो। राघव ने धीरे से दरवाजे के पास कदम बढ़ाए, और तभी उसकी नजर उन शब्दों पे पड़ी जो किसी नुकीली चीज से गहरे खोदे गए थे। दरवाजा मत खटखटाना। ये कोई मजाक नहीं लग रहा था, ये चेतावनी थी। राघव का दिमाग दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा कह रहा था, थकान है, अंधेरा है, आंखों का धोखा है। दूसरा हिस्सा चुप था, और अक्सर डर उसी चुप्पी से पैदा होता है। राघव ने घड़ी देखी, 3:18। बस 1 मिनट। उसने तय किया, अभी कुछ नहीं करेगा।
सुबह दिन की रोशनी में सब दिखेगा। और वो वहां से हट गया, लेकिन जाते जाते उसे लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई हलचल हुई हो। सुबह राघव ने अपने सीनियर से पूछा, सर तीसरी मंजिल पे कमरा 219 कब बना? सीनियर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कौन सा कमरा? 219 सर। सीनियर हंस पड़ा। बेवकूफ़ी मत कर। 312 कमरे हैं, 219 नाम का कोई कमरा नहीं। राघव ने नक्शा दिखाने को कहा। नक्शे में 218 के बाद सीधा 220 था। 219 कहीं नहीं था। लेकिन राघव जानता था, उसने वो दरवाजा देखा था। उसी दिन राघव सीसीटीवी रूम में गया। उसने पिछली रात की रिकॉर्डिंग चलाई। 3:16, 3:17, और तभी स्क्रीन पर तीसरी मंजिल पे एक परछाई दिखी। एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। वो कमरा 219 के सामने रुका। दरवाजा अपने आप खुला और वो आदमी अंदर चला गया। राघव की सांसें रुक गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में उस आदमी के पीछे कोई परछाई नहीं थी। उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, दरवाजा मत खटखटाना। लेकिन डर के साथ एक और चीज जुड़ चुकी थी, जिज्ञासा। और यही वो चीज थी जो इंसान को सबसे पहले बर्बाद करती है। रात फिर 3:17 होने वाली थी। राघव तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा था। इस बार वो भागने नहीं वाला था। इस बार वो सच देखने वाला था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 3:17 की तरफ बढ़ रही थी। राघव सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन हाथ हल्का सा कांप रहा था। उन्हें खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं, सब दिमाग का खेल है। लेकिन दिल को चोरी कह रहा था। जैसे ही घड़ी में 3:17 तीसरी मंजिल की लाइट एक पल के लिए झपकी, और फिर कमरा 219 वहां था। राघव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। इस बार दरवाजे का पेंट और भी नया लग रहा था, जैसे हर रात ये कमरा थोड़ा थोड़ा और असली होता जा रहा हो। दरवाजा मत खटखटाना, ये शब्द अब चेतावनी नहीं थे, वे आदेश थे। और तभी राघव उछल पड़ा। आवाज दरवाजे पे नहीं थी, आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई ईंटों के पीछे फंसा हुआ हो। फिर एक धीमी टूटी फूटी आवाज, कोई है? राघव की सांस रुक गई। ये आवाज किसी आदमी की नहीं थी, ये बच्चे की आवाज थी। राघव भागकर सीसीटीवी रूम पहुंचा। हाथ कांपते हुए उसने लाइव कैमरा खोला। तीसरी मंजिल कमरा 219 के सामने एक बच्चा खड़ा था, लगभग 8-9 साल का। पुराने कपड़े, नंगे पैर। वो दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा था। अचानक बच्चे ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और सीधा कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी, वो कुछ ढूंढ रही थी। और फिर बच्चे के होठ हिले, आप मुझे देख सकते हो। अगले ही पल राघव के पीछे से एक फुसफुसाहट आई। राघव। वो बिल्कुल उसके कान के पास थी। आप हमें देख सकते हो, तो अब हम आपको भी देख सकते हैं। राघव जम सा गया। उसे पहली बार समझ आया, कमरा 219 सिर्फ दिख नहीं रहा था, कमरा 219 जाग चुका था। उस रात के बाद राघव को नींद आनी बंद हो गई। वो आंखें बंद करता तो अंधेरा नहीं दिखता, उसे तीसरी मंजिल का गलियारा दिखता। कमरा 218, फिर एक खाली जगह, और फिर 220। लेकिन उसे पता था, खाली जगह असल में खाली नहीं थी, वो बस उस वक्त दिखाई नहीं दे रही थी। हर बार घड़ी देखता,
3:17, हमेशा 3:17। राघव ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की। मैं थक गया हूँ, लगातार नाइट ड्यूटी है, दिमाग खेल खेल रहा है। उसने छुट्टी लेने की सोची, लेकिन अजीब बात यह थी, जब भी वो छुट्टी का ख्याल रखता, उसके कान में वही आवाज आती, मत जाओ, अभी नहीं। और ये आवाज अब दूर से नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही थी। अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी। रात में जब पूरा हॉस्टल सो रहा होता, दीवार के अंदर कई आवाज आती। खुरचने की आवाज, रोने की हल्की सिसकी, और कभी कभी हंसी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर हंस रहा हो। राघव कानों पर हाथ रख लेता, लेकिन आवाजें अंदर ही गूंजती रही। हर रात कमरा 219 थोड़ा बदल जाता। कभी दरवाजा और पास लगता, कभी दरवाजे की लकड़ी पुरानी दिखती, कभी उस पर नई खरोंचे, जैसे अंदर कोई हर रात बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और हर खरोच कह रही थी, हम यहाँ हैं। उस रात राघव ने कोई कदम नहीं बढ़ाया, वो बस दूर खड़ा रहा। घड़ी ने 3:17 दिखाया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर क्लिक, दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया, धीरे धीरे। कमरा 219 का दरवाजा खुलने लगा। राघव पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसे बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर कोई कमरा नहीं था। ना बिस्तर, ना खिड़की, ना दीवारें। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी पल उसके पीछे का गलियारा गायब हो गया। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने एक लंबा, बहुत लंबा गलियारा, इतना लंबा कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। गलियारे की छत बहुत ऊंची थी। लाइटें बराबर दूरी पर लगी थी, लेकिन आधी बुझी हुई। हर लाइट के नीचे एक दरवाजा, सैकड़ों दरवाजे। हर दरवाजे में एक नाम लिखा था। कुछ नाम पुराने लग रहे थे, जैसे बरसों पहले खोद दिए गए हों। कुछ नाम नए थे, इतने नए कि उन पर अभी भी नमी चमक रही थी। राघव एक दरवाजे के पास रुका। नाम पढ़ा, सुरेश वर्मा, 12 अगस्त 2003। दूसरा दरवाजा, नीलम देवी, 3 नवंबर 2011। हर नाम के नीचे एक तारीख। वो तारीख मौत की नहीं थी, वो तारीख थी उस दिन की जब वो लोग यहाँ आए। राघव को अचानक एहसास हुआ, ये कोई भूतों की जगह नहीं है, ये थी उन लोगों की जगह जिन्होंने कमरा 219 को देख लिया था। अब आवाजें साफ थी, दरवाजे के पीछे से रोना, गिड़गिड़ाना, कभी कभी हंसी। हमें बाहर जाना है, बस एक बार, हम यहाँ फंसे हैं। राघव ने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाजें अब दीवार से नहीं, उसके दिमाग से आ रही थी। गलियारे के एकदम आखिर में एक बड़ा शीशा था। उसकी सतह हल्की धुंधली थी, जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। राघव धीरे धीरे शीशे की तरफ बढ़ा, और तभी उसने शीशे के नीचे एक नाम देखा, ताजा, अभी भी गीला, राघव सिंह, आज की तारीख। राघव पीछे हटा, लेकिन शीशे में वो अब भी आगे बढ़ रहा था। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। शीशे में जो दिखाई दे रहा था, वो वही था, उसी का चेहरा, उसी की आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान वो राघव की थी ही नहीं। शीशे वाला राघव धीरे धीरे हाथ उठाता है, और उसी पल असली राघव का हाथ भी अपने आप उठ जाता है, जैसे अब शरीर उसका नहीं रहा। शीशे से आवाज आई, तुम सोच रहे हो ये जगह क्या है? ये कोई सजा नहीं है, ये एक सिस्टम है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे।
आवाज़ बोली, जो हमें देख लेता है वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा देर रह नहीं सकता। इस जगह को नए नाम चाहिए, नए चेहरे चाहिए, और आज तुम्हारी बारी है। शीशे वाला राघव अब शीशे से बाहर निकल रहा था, और असली राघव महसूस कर रहा था कि वो अंदर खिंचता जा रहा है। गलियारा उसके चारों तरफ घूमने लगा। दरवाजे पर लिखे नाम एक एक करके उसकी तरफ मुड़ने लगे। सब एक साथ फुसफुसाए, स्वागत है। एक तेज झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था। 312 कमरे, तीसरी मंजिल पे 218 और 220 बिल्कुल वैसे ही थे। कोई कमरा 219 नहीं। लेकिन गार्ड रूम में एक नया आदमी ड्यूटी पर था। नाम पूछा गया। उसने मुस्कुराकर कहा, राघव सिंह। उसकी आवाज़ बिल्कुल सही थी, लेकिन उसकी आंखें, उनमें नींद नहीं थी, उसमें इंतज़ार था। उस रात 3:17 पर सीसीटीवी में तीसरी मंजिल पर एक आदमी दिखा। वो रुकता है, 218 और 220 के बीच देखता है, जहां धीरे धीरे एक दरवाज़ा उभरने लगता है, और दरवाजे पर अपने आप शब्द उभरे हैं, कमरा 219। अगर कभी आपको कोई ऐसी चीज़ दिखे जो नक्शे में नहीं है, जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसे मत देखना, मत गिनना, और सबसे ज़रूरी ये मत सोचना कि वो सिर्फ आपकी कल्पना है, क्योंकि जैसे ही आप उसे देख लेते हैं वो आपके लिए भी जगह बना लेता है।